हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दाफड़ा हूं और डीआईपी की इस 20th वीडियो क्लास में हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में हाई पास फिल्टर्स जो इमेज शार्पनिंग करते हैं सीखेंगे और इसे मैटलैब में इंप्लीमेंट भी करेंगे। नाम से शुरू करते हैं। इमेज शार्पनिंग का मीनिंग क्या होता है? इमेज शार्पनिंग मतलब ये हमारी इमेज को शार्प करेगा और बाउंड्रीज और एजेस को हाईलाइट करेगा, साथ में शार्प डिसकंटिन्यूटीज जैसे कि नॉइज को भी हाईलाइट करेगा। तो ये स्मूथिंग या लो पास फिल्टर का उल्टा काम करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, लो पास फिल्टर्स और हाई पास फिल्टर्स। बाकी के वेरिएशंस हम बाद में सीखेंगे और लो पास फिल्टर्स हम पिछली वीडियो क्लास में समझ चुके हैं और इस वीडियो क्लास में हम हाई पास फिल्टर्स सीख रहे हैं। अब हाई पास फिल्टर्स के ट्रांसफर फंक्शन लो पास फिल्टर्स से उल्टे होंगे। फॉर एग्जांपल, आइडियल हाई पास फिल्टर के लिए h of uv is equal to 0 और 1 है, जबकि लो पास फिल्टर में उल्टा था, 1 और 0 था। बटरवर्थ के लिए यहाँ d0/d है, जबकि लो पास फिल्टर में ये d/d0 था। और इसी तरह से गॉसियन हाई पास फिल्टर के लिए यहाँ 1 - e⁻² है, यानी 1 - टर्म एक्स्ट्रा है। ओके, अब यहाँ पे भी वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने पिछले वीडियो क्लास में समझे हैं। आइडियल हाई पास फिल्टर में रिंगिंग इफेक्ट प्रेजेंट होगी। रिंगिंग इफेक्ट क्या है ये हम पिछले वीडियो क्लास में समझ चुके हैं। बटरवर्थ फिल्टर के लिए रिंगिंग इफेक्ट सिर्फ हायर ऑर्डर्स में प्रेजेंट होगी और गॉसियन हाई पास फिल्टर के लिए रिंगिंग इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होगी। इस फिगर में हम फ्रीक्वेंसी डोमेन हाई पास फिल्टर का स्पेशल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ये आइडियल फिल्टर के लिए है, ये बटरवर्थ फिल्टर के लिए है और ये गॉसियन फिल्टर के लिए है। और ये नीचे के डायग्राम्स उनके करस्पॉन्डिंग ग्रे लेवल प्रोफाइल्स दिखा रहे हैं। आइडियल हाई पास फिल्टर के लिए कॉन्सेंट्रिक कंपोनेंट्स की वजह से रिंगिंग इफेक्ट मिलती है। बटरवर्थ में रिंगिंग इफेक्ट बहुत कम होती है, जबकि गॉसियन फिल्टर में बिल्कुल रिंगिंग इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है। चलिए आइडियल हाई पास फिल्टर का एक एग्जांपल देखते हैं। आइडियल हाई पास फिल्टर सारी हाई फ्रीक्वेंसीज पास करता है और लो फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करता है, जैसा हम इस सरफेस प्लॉट में देख सकते हैं। और इमेज रिप्रेजेंटेशन में ये अंदर वाला सर्कल ब्लैक है और बाहर का एरिया व्हाइट है, जबकि लो पास फिल्टर के लिए अंदर वाला सर्कल व्हाइट था और बाहर का ब्लैक था। तो जिस पार्ट को रिजेक्ट करना होगा वो ब्लैक होगा और यहाँ लो फ्रीक्वेंसीज को हम रिजेक्ट करते हैं जो बीच में होती है। यहाँ भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी d0 है, सेंटर m/2, n/2 है और d of uv कोई पॉइंट है सेंटर से। और इस प्लॉट में हम देख सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी पास होती है और d0 तक की लो फ्रीक्वेंसीज रिजेक्ट होती है। ये फिगर हाई पास फिल्टरिंग का रिजल्ट दिखा रहा है विथ d0 is equal to 15, 30 and 80। और पहली दो फिगर्स में हम देख सकते हैं कि रिंगिंग इफेक्ट क्लियरली दिख रही है। चलिए आइडियल हाई पास फिल्टर को मैटलैब में इंप्लीमेंट करते हैं। बटरवर्थ हाई पास फिल्टर की प्रोफाइल कुछ ऐसी होती है और यहाँ पे कोई शार्प डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है, जो हम स्पेशल प्लॉट में भी देख सकते हैं। इंटेंसिटी लेवल ग्रेजुअली चेंज होता है और इसकी वजह से रिंगिंग इफेक्ट काफी कम होती है। मगर जब फिल्टर का ऑर्डर बढ़ाते हैं तो रिंगिंग इफेक्ट धीरे धीरे आ जाती है। ये फिगर्स रिजल्ट्स है बटरवर्थ हाई पास फिल्टरिंग का। जब हम फिल्टर का ऑर्डर 2 से लेकर 5 और 5 से 20 तक बढ़ाते हैं तो ये जो प्रोफाइल है बटरवर्थ लो पास फिल्टर का, ये आइडियल हाई पास फिल्टर की प्रोफाइल बन जाती है कुछ इस तरह से और रिंगिंग इफेक्ट आ जाती है और इसीलिए ऑर्डर 5 से कम होना चाहिए। चलिए इसे मैटलैब में इंप्लीमेंट करते हैं। और फाइनली लो पास फिल्टर्स की तरह हाई पास फिल्टर्स में भी सबसे ज्यादा एडवांटेजियस गॉसियन हाई पास फिल्टर है, जिसमें बिल्कुल रिंगिंग इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, तब भी जब हम d0 काफी बढ़ा देते हैं, जैसा हम इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे मैटलैब में इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस वीडियो क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।